Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर का यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कल हमने इंटरनेट के अंदर टॉपिक लिया था, आज भी मैं इंटरनेट के ऊपर टॉपिक बना रहे हैं, लेकिन आज मैं टॉपिक बना रहा हूँ इंटरनेट के अंदर www प्लस वेबसाइट पर कार्य करना। कैसे होता है वेबसाइट पर कार्य, वेबसाइट किस किस प्रकार के मतलब अलग अलग टाइप से कार्य करती है, तो ये मतलब इसके आपको याद रखना है। आज का जो वीडियो बना रहा हूँ वो है वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, यानी www के बारे में। www के बारे में वीडियो बनाएंगे और इसके अलावा वेबसाइट पर कैसे कार्य करना है, वेबसाइट मतलब कैसी होती है, HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो आज का वीडियो हम इसके बारे में बनाएंगे। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज हम इंटरनेट के टॉपिक ले रहे हैं, लेकिन इंटरनेट का हम दूसरा टॉपिक बना रहे हैं। इंटरनेट पार्ट 2 के नाम से मैं वीडियो बना रहा हूँ और फिर कल जो बनाएंगे वो इंटरनेट पार्ट 3 के नाम से। जो भी आगे होंगे मैं आपको बता दूंगा, मैं छोटे छोटे वीडियो में आपको अच्छे से कवर कराऊंगा ये सारा टॉपिक। आपको याद रखना है कि यहाँ पे मतलब की इंटरनेट के अंदर एक महत्वपूर्ण मतलब की टॉपिक है www। आपको मालूम ही है हर एक वेबसाइट के आगे ये लगने वाला मतलब इसकी एक नाम है, आपको याद रखना है। इसका पूरा नाम क्या होता है, www का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी आपको याद रखना है कि दुनिया के अंदर इसकी एक बहुत ज्यादा मात्रा में चौड़ाई में फैला हुआ एक जाल कह सकते हो www। इंटरनेट की कोई भी वेबसाइट की बात करें उसके आगे मतलब इसकी ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कार्य क्या करता है, दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी हो नाम से पता लगा सकते हो। वर्ल्ड वाइड वेब यानी दुनिया के मतलब इसकी चारों ओर फैला हुआ एक जाल कह सकते हैं इंटरनेट के तौर पे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि www की अवधारणा को पेश किया गया था टिम बर्नर ली के द्वारा। टिम बर्नर ली के द्वारा पेश किया गया था। टिम बर्नर ली द्वारा आप कह सकते हो, आविष्कार कह सकते हो। आपको याद रखना है कि www की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी, तो आपको याद रखना है टिम बर्नर ली के द्वारा, है ना। मैं यहाँ पे एक बार और भी लिख देता हूं, टिम बर्नर ली। आपको याद रखना है कि टिम बर्नर ली ने मतलब इस अवधारणा को पेश किया था www को। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो www है ये मतलब इसकी पेश कब किया गया था, आपको याद रखना है 1989 के अंदर। 1989 के अंदर आपको याद रखना है टिम बर्नर ली के द्वारा www की अवधारणा को पेश किया गया, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो और भी आपको याद रखना है कि अगर बात इसके अंदर की जाए www मतलब की क्या होता है, ये भी मैं आपको एक बार यहाँ पे लिखवा देता हूं कि www क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है वेबसाइट के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो www होता है इसका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनता है। RSAT की बात करें तो उसमें भी ये क्वेश्चन बना है कई बार। निम्न में से किसे ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस कहा जाता है, निम्न में से किसे एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस कहा जाता है, तो आपको याद रखना है www को ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस कहा जाता है। यानी आपको याद रखना है कि www क्या है, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस, ये आपको याद रखना है। ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस www एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है। देखिए आपको यह भी याद रखना है कि ये ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां पर आप कह सकते हो विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट, जहां पर डॉक्यूमेंट्स और अन्य कंटेंट, आपको भी कह सकते हो अन्य कंटेंट
को उनके URL, मैं आपका इसे URL के बारे में मतलब इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको याद रखना है। जो www एक क्या है, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां डॉक्यूमेंट और अन्य कंटेंट को उनके URL द्वारा पहचाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि www एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां उनके अपन इसके डॉक्यूमेंट की बात करें और भी अन्य कंटेंट की बात करें, उनको URL द्वारा पहचाना जाता है। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपको याद रखना है, यानी इतना आपको याद रखना www के बारे में। आपका कोई भी क्वेश्चन इसकी एग्जाम में रॉन्ग नहीं होगा। www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। www की मतलब इसकी अवधारणा कब पेश की गई, तो आपको याद रखना है 1989 के अंदर। www किसके द्वारा मतलब इसकी विकसित किया गया था, आपको याद रखना है टिम बर्नर्स-ली। www के जनक कह सकते हैं इनको, यानी आपको याद रखना है। ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि ये जो www होता है इसको ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस कहा जाता है। प्लस ये इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो कि ये एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां उनके डॉक्यूमेंट और अन्य कंटेंट को उनके URL द्वारा पहचाना जाता है। ये आपको www के बारे में इतना याद रखना है। तो देखिए, आपको एक बार ये लिख दो ताकि मतलब इसका आपको याद हो जाए, नोट डाउन कर सकते हो आप। इसके अलावा आपको याद रखना दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर वेबसाइट की बात की जाए, ये मैं टॉपिक पूरा इंटरनेट के बारे में ले रहा हूँ। इंटरनेट नॉर्मल टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक नहीं है, और भी एडवांस टॉपिक है जो मैं आपको अलग से वीडियो में और भी कवर करवाऊंगा। लेकिन आपको याद रखना है छोटे छोटे वीडियो में आपको कवर करवाया जाएगा ये पूरा टॉपिक। आपको याद रखना है कि बात वेबसाइट की जाए, आप सभी को मालूम ही है। वेबसाइट की बात की जाए, वेबसाइट जैसे कि आप सभी को मालूम है, जैसे मैं एक वेबसाइट के आपको उदाहरण लिखता हूं, जैसे कि https कॉलन लिख दिया, डबल स्लैश यहाँ पे कर दिया, SBI online.ac.in। यानी कहने का मतलब आपको याद रखना है कि वेबसाइट आपको इस अलग अलग टाइप से ऐसे दिखाई देगी, लेकिन आपको याद रखना है कि वेबसाइट किसे कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बात की जाए वेबसाइट की, तो आपको याद रखना है कि वेबसाइट एक www की फाइलों का आप संग्रह कह सकते हैं, फाइलों का संग्रह है। ये आप कह सकते हो कि वेबसाइट होती है, वेबसाइट मतलब इसकी किसी न किसी फाइलों का कंटेंट ही तो होता है, किसी न किसी इंफॉर्मेशन के लिए मतलब इसकी बनाई गई वेबसाइट होती है कि उसमें कोई भी मतलब इसकी डेटा हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना है कि वेबसाइट होती है, वेबसाइट एक क्या है, www की एक फाइलों का एक संग्रह आप कह सकते हो। और आपको याद रखना है कि जिसमें वेबसाइट होती है, इस वेबसाइट में मतलब इसकी क्या होता है, वेबसाइट में एक पेज होता है। वेबसाइट जैसे आपने ओपन कर दी, उसमें एक वेबसाइट ओपन करते हैं आपके सामने एक पेज खुलेगा, और आपको याद रखना है पेज होता है जो सबसे पहले ओपन होता है ना, सबसे पहले ओपन होता है, उसे होम पेज कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कैसे आया था मैं बता दूंगा आपको। आपको याद रखना, देखिए कि जब आप वेबसाइट को ओपन करते हो, वेबसाइट आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। वेबसाइट आपको भी मालूम है, बहुत सारी वेबसाइट होती है, अलग अलग टाइप्स की वेबसाइट होती है, लेकिन आपको याद रखना मैंने एक उदाहरण पेश किया है। इस टाइप की वेबसाइट अभी आपको सामने देखिए, मैंने यहाँ पे SBI की वेबसाइट लिखी है ना, SBI ऑनलाइन नेट बैंकिंग लिखी है। लेकिन आपको याद रखना है कि वेबसाइट क्या होता है, www पर एक फाइलों का क्या होता है, संग्रह होता है। वेबसाइट होती है, वेबसाइट में एक क्या होता है, एक पेज होता है। वेबसाइट में एक पेज होता है, जब आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जैसे ओपन करने के बाद में, और जो पेज पहली बार ओपन होता है वो वाला पेज कहलाता है होम पेज। ये क्वेश्चन बना था एग्जाम में कि किसी वेबसाइट को ओपन करने के बाद में
किसी वेबसाइट को ओपन करने के बाद में सर्वप्रथम खुलने वाला पेज क्या कहलाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, आपको याद रखना है कि किसी वेबसाइट को ओपन करने के बाद में जो सबसे पहले पेज ओपन होगा वो वाला पेज क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? होम पेज। ये आपको याद रखना है। देखिए, आपको याद रखना है कि कोई भी एक वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के आगे मतलब इसकी आपको ये कंटेंट मिलेगा। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है HTTPS, HTTP और S लिखा हुआ है। इसका मीन्स क्या होता है आपको याद रखना है। पूरा नाम एग्जाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो HTTP का पूरा नाम होता है, लेकिन जो S होता है, जो ये S होता है, इस S का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है कि HTTPS में S का पूरा नाम क्या है या S क्या है। तो आपको याद रखना है S क्या है। S एक सिक्योर है। S का यहाँ पे नाम क्या होगा? सिक्योर होगा। आपको याद रखना है कि ऐसी वेबसाइट जहां पे मतलब इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, जैसे कोई बैंक के अंदर पैसों का लेन देन की बात की जाए, आपकी मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंट आईडी की बात की जाए, शायद मतलब इसकी गूगल की आईडी हो, याहू आईडी हो, कोई भी आईडी की बात करें जहां पे आपको सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो ऐसी वेबसाइट जहां पे सुरक्षित रखना आपको बहुत जरूरी होता है, उस वेबसाइट के आगे क्या लगता है? HTTPS लगता है। और S का आपको मतलब यार पहचानना कि वो वाली वेबसाइट है जो एकदम सुरक्षित है, आपको वहां पे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो वाली वेबसाइट क्या है? सुरक्षित वेबसाइट है, सिक्योर वेबसाइट है। क्योंकि HTTPS का नाम ही क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का यहाँ पे मीन्स होगा सिक्योर होगा। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, ये डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है HTTP जो नॉर्मल वेबसाइट होती है उसके आगे ये लगता है, इसका पूरा नाम ओनली फॉर यहां तक होता है, ये सिक्योर नहीं होता। यानी आपको याद रखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी यहां तक होगा, आपको याद रखना है। ये यहाँ पे आपको यहां तक याद रखना है कि ये मतलब इसकी सुरक्षित वेबसाइट नहीं होती। वेबसाइट के आगे HTTP भी लगता है, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि जहाँ पे S लगता है वो वाली वेबसाइट सिक्योर होती है। देखिए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना बना के मतलब इसके मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करूंगा, और भी मतलब इसके आगे जो टॉपिक होंगे उनके मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं वीडियो को छोटे कंटेंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ज्यादा वीडियो लंबा होगा तो आप भी मतलब इसकी उसको सही ढंग से नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं वीडियो को मतलब छोटे कंटेंट में आपके सामने शो करवाऊंगा, और आप वीडियो को पूरा देखना ताकि मतलब इसकी आपको वीडियो पूरा समझ में आ जाए, ताकि आने वाले हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपको अच्छी मदद मिल सके। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपकी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोई भी वीडियो हो उसको मतलब इसकी एंड तक देखें ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं आपको मतलब इसकी एंड कर रहा हूँ, और भी हम कल नई वीडियो के साथ में मिलते हैं, नई टॉपिक के साथ में मिलते हैं। कल हम पढ़ेंगे URL और DNS के बारे में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।